हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। फिर आज हम लेकर आए हैं परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। इसका लगभग 3 पार्ट में वीडियो आएगा। पहला होगा परिवहन क्या होता है, जंतु में परिवहन क्या होगा, पौधा में परिवहन कैसे होता है। फिर इसी में ब्लड के बारे में हम लोग पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, हमारा हृदय जो है कैसे काम करता है, इसी में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं परिवहन क्या होता है। तो आवश्यक पदार्थ को शरीर के अंदर लेना और हानिकारक पदार्थ को शरीर के बाहर करना ही क्या कहलाता है, परिवहन। यानी कि आवश्यक पदार्थ को शरीर के अंदर लेना और हानिकारक पदार्थ को शरीर के बाहर करना ही क्या कहलाता है, परिवहन। परिवहन जो होता है 2 तरीका से होता है। एक होता है परिवहन पौधा में परिवहन, एक होता है जंतु में परिवहन। पहले हम बात करेंगे पौधा में परिवहन, इसके बाद बात करेंगे जंतु में परिवहन। पौधा में परिवहन जो होता है, अगर एक कोशिकीय पौधा है जो एक सेल से मिलकर बना है, उसमें परिवहन जो जैसे यूग्लिना हो गया, क्लाइमाइडोमोनास हो गया, इसमें परिवहन जो है विसरण के द्वारा होता है। फिर इसके बाद देखिए बड़े बड़े पौधा, जैसे पेड़ बड़े बड़े पौधा है, उसमें परिवहन जो है जाइलम और 2 नली से होता है, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम के कार्य बताइए, फ्लोएम के कार्य बताइए, या नहीं तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम जो है जल संवहन उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है, जल संवहन उत्तक। इसका कोशिका जो होता है मृत होता है। इसका कोशिका कैसा होता है, मृत होता है। यह जो है जड़ से पत्तियों तक कार्य करता है। यानी कहने का मतलब हुआ यह नीचे से ऊपर की ओर कार्य करेगा। जाइलम कैसा होता है, तो जाइलम जो है जल संवहन उत्तक होता है, यह नीचे से ऊपर की ओर कार्य करेगा, माने कि जड़ से लेके पत्तियों तक कार्य करेगा। इसका कोशिका जो होता है मृत होता है। इसका कोशिका कैसा होता है, मृत होता है। ये एक दिशीय गति करता है। कैसा गति करेगा, एक दिशीय गति करता है। जाइलम के कार्य क्या होता है, तो जाइलम जो है जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। इसमें किसका परिवहन होगा, तो जाइलम जो है, जाइलम का काम है जल और खनिज लवण का परिवहन करना। फिर इसके बाद देखिए जाइलम जो है 4 प्रकार के उत्तक से बना होता है। पहला है वाहनिकाय, दूसरा है बहिकाय, इसके बाद है काष्ठ मृदुतक, क्या इसको बोलेंगे वुड पेरेन्काइमा, इसके बाद है वुड फाइबर। इसको पहला को बोलते हैं इंग्लिश में ट्राचीड्स, दूसरा को विसल्स, इसके बाद वुड पेरेन्काइमा, इसके बाद चौथा है वुड फाइबर। ये क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा है। इसके बाद देखते हैं फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम है संवहन उत्तक, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक। इसे संवहन बंडल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, संवहन बंडल। इसमें द्विदिशीय गति होता है। इसका कोशिका जो होता है जीवित होता है। क्या होता है, जीवित। इसका काम क्या है, तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, मतलब भोजन का परिवहन करना। किसका काम करना, भोजन का परिवहन कौन करता है, पूछा जाए एग्जाम में, तो फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये भी जो है 4 प्रकार के उत्तक से बना होता है। पहला है चालनी नलिका, जिसको साइप ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक बाद है फ्लोएम फाइबर। पौधा में भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बनता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधा में भोजन किस रूप में बनता है, तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। किस में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। इसके बाद पौधा में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगर पूछा जाए कि जमा किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में, बनता किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। स्थान अंतरण, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। इस सारा ग्लूकोज के ही रूप है। इसके बाद पौधा में पदार्थ के परिवहन की क्रिया विधि 2 है। कितने विधि है, तो इसका विधि जो है 2 है। पहला होता है स्थान अंतरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। स्थान अंतरण क्या है, किसको बोलेंगे, तब भोजन और जल को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना ही क्या कहलाता है, स्थान अंतरण कहलाता है। अब है वाष्पोत्सर्जन, तो पौधा में अनावश्यक जल पत्ता के छोटे छोटे छिद्र से वाष्प के रूप में बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। जैसे में देखिए मक्का के पौधा जो है, एक दिन में मक्का के पौधा से कितना जल निकलेगा, तो एक दिन में 3 से 4 लीटर जल निकलता है मक्का के पौधा में। सेब के पौधा में से एक दिन में कितना जल निकलेगा, तो एक दिन में सेब के पौधा से कितना निकलेगा, तो इससे निकलेगा 10 से 20 लीटर। फिर इसके बाद देखिए कोई भी पत्ता जो है 1 घंटा में अपने वजन के बराबर जल निकालता है। फिर इसके बाद है कोई भी पत्ता 1 घंटा में अपने वजन के बराबर जल निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक है पौधा मिट्टी के जल से खनिज लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। एग्जाम में पूछ चुका है कि पौधा जो है मिट्टी से क्या क्या प्राप्त करता है, तो खनिज प्राप्त करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयन के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में ग्रहण करता है, आयन के रूप में।
एक पौधा जो है अपने जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना ज़्यादा जल छोड़ता है। कितना जल छोड़ेगा? तो 100 गुना ज़्यादा जल छोड़ता है। बाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है? तो बाष्पोत्सर्जन जो है तापमान को नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। इसके बाद परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। जंतु में परिवहन कैसे होता है? तो जंतु में परिवहन जो होता है ब्लड के द्वारा होता है।